Namaste student, myself GVN Mr. Kanhaiya Lal Nagar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors 6M. My subject post-harvest management and value addition of fruits and vegetables. Student, I am discuss about concept and method of osmotic drying. Now start your topic osmotic dehydration. Osmotic dehydration defined. Osmotic dehydration is in operation used for partial removal of water from plant tissue by immersion in a hypertonic as well osmotic solution. Sugar or salt solution are used to reduce the moisture content of food before actual drying process. Now introduction. Osmotic dehydration is a process of water removal by immersion of water containing cellular solids in a concentrated aqueous solution. Osmotic dehydration has been recognized as a good pre-treatment period to regular drying. Osmotic dehydration has a potential to remove water at low temperature, and it has an energy efficient method as water does not go through a phase change. Then it gives rise to three types of simultaneous current flow. First, water diffusion into the solution. Second, solute diffusion into foods, and leaching out of the product on solutes. इसमें जो कंसंट्रेशन की जो सॉल्यूशन दे रखी है प्रोडक्ट के अंदर, इसमें वाटर एंड सॉलिड्स, दी प्रोडक्ट ऑन सॉलिड्स एंड प्रोडक्ट ऑन सॉलिड्स के अंदर मिनरल्स, शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड आदि सॉलिड्स हैं. इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी डिहाइड्रेशन एंड ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन. फर्स्ट में हम बात करते हैं सेंसोरियल प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड डिहाइड्रेशन के अंदर, एंड ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन में हम डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट में सेंसोरियल प्रॉपर्टी आर वेरी गुड. सेकंड, लॉस ऑफ फ्लेवर. डिहाइड्रेशन के अंदर फ्लेवर का लॉस ज़्यादा होता है, एंड जो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन होता है इसमें जो फ्रेश फ्रूट्स होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रिटेन रहता है. इसके बाद है ह्यूज न्यूट्रिएंट लॉस, एंड इसके बाद ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन के अंदर रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट की काफ़ी मात्रा पाई जाती है इसमें ऐसे प्रोडक्ट के अंदर. इसके बाद चांस ऑफ फिजिकल कंटामिनेशन की जो चांस होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं डिहाइड्रेशन के अंदर, लेकिन जो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन होता है उसमें कोई चांस नहीं होता है कंटामिनेशन का. यहाँ पे देखना जो डिहाइड्रेट फ्रूट्स होता है इस टाइप से इमेज में दिखाया गया है. एंड इसके बाद में जो ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेट फ्रूट्स होते हैं इस टाइप के होते हैं. इसके बाद है ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? इसके अंदर हम बात करते हैं जो वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, दूसरी तरफ कंसनट्रेट सॉल्यूशन होता है. जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन में हम शुगर की मात्रा को मिक्स कर देते हैं. इसके अंदर हम जब उसका लेवल देखते हैं तो जो वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो वाटर होता है ये खाल हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन होता है उसका लेवल राइज हो जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें देखिए इस इमेज के अंदर जो कोई भी प्रोडक्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वह एक टारगेट स्टेज में चली जाती है. धीरे धीरे ये प्रोडक्ट फूल के तैयार हो जाता है ऑस्मेटिक कंडीशन के अंदर.
एंड इसके बाद हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन को। फर्स्ट में है टाइप ऑफ ऑस्मेटिक एजेंट्स, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द ऑस्मेटिक सॉल्यूशन, एक और इसके बाद में है टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, इसके बाद है टेम्परेचर ऑफ द ऑस्मेटिक सॉल्यूशन एंड साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल्स एंड सॉल्यूशन टू मटेरियल्स मास रेशियो, देन लेवल ऑफ एजिटेशंस ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ ऑस्मेटिक एजेंट्स। इसके अंदर हम फर्स्ट में बात करते हैं जो ऑस्मेटिक एजेंट्स होते हैं उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड्स के अंदर बात करते हैं, जिससे क्या होता है जो फ्रूट्स का जो फिल्मनेस होता है इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि एप्पल के अंदर पीस, जो एप्पल का जो पीस होता है उसमें, जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं स्टोरेज के अंदर। ये रेफरेंस किसने दिया था इसका, जो कैल्शियम क्लोराइड का रेफरेंस दिया था पॉइंटिंग एट ऑल 1972 के अंदर। इसके बाद लैक्टोज, जो लैक्टोज होता है इसके अंदर हम बात करते हैं मच लोअर लेवल ऑफ स्वीटनेस देन सुक्रोज, जो सुक्रोज से अच्छा माना जाता है इस लैक्टोज एजेंट्स को। इसके अंदर हम बात करते हैं रेफरेंस किसने दिया, ये हाफकेज एंड फ्लिंक्स ने 1978 के अंदर। इसके बाद है थर्ड सोडियम क्लोराइड्स, जो सोडियम क्लोराइड्स एक रिटार्ड ग्रोथ जो एक रिटार्ड फॉर्म होता है जो रिटार्ड किसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिटार्ड करता है एंड नॉन एंजाइमेटिक्स ब्राउजिंग को, एंड सम टाइम ब्लांचिंग करता है, सम टाइम कुछ समय के लिए ब्लांच करता है इफेक्ट ऑफ द कलर प्रोडक्ट को। ये जो रेफरेंस दिया था काइन एट al 2007 एंड सिंग एट al 2007। इसके बाद सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है जो एक एजेंट्स का फॉर्म एक एजेंट्स होता है जो ड्राई शुगर इज अनसूटेबल ड्यू टू ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग एंड डिफिकल्टी इन डिस्पोजिंग दिस शुगर सिरप फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू फ्लिंक 1975। इसके बाद है मिक्सचर ऑफ सुक्रोज एंड साल्ट्स, एथेनॉल एंड साल्ट्स। इसके अंदर बात करते हैं मोर इफेक्टिव देन सुक्रोज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है सुक्रोज से भी, एलन ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लिनार एंड फ्लिंक 1984। और हम आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मेटिक सॉल्यूशन, जो कितनी कंसंट्रेशन ऑस्मेटिक सॉल्यूशन के अंदर रहना जरूरी है। इसमें बताया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लॉन्ग ऑस्मेटिक टाइप इंक्रीज द पेनिट्रेट डेप्थ ऑफ ऑस्मेटिक एजेंट्स एंड डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल्स। इसके बाद सेकेंड में टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट करती है उसका टाइम कितना होना जरूरी है। द रेट ऑफ बोथ मॉइस्चर लॉस द सॉलिड गेन्स इज द हाइस्ट फॉर फर्स्ट 2 hours followed by progressive lower rates for the rate of the time। इसके बाद हम बात करते हैं कि रैपिड लॉस ऑफ वाटर इन बिगिनिंग द ड्यू टू द लार्ज ऑस्मेटिक ड्राइव फोर्स बिटवीन द प्रेस फ्रूट्स एंड द सराउंडिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम आगे नेक्स्ट में बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द ऑस्मेटिक सॉल्यूशन। इसमें जो टेम्परेचर के अंदर बात करते हैं, हाई प्रोसेस टेम्परेचर promote past moisture loss through better mass transfer characteristic on the surface due to lower viscosity of the osmotic medium. However, above 45 degrees centigrade, enzymatic browning and flavors deteriorations begin to take place. The best processing temperature depends on type of foods. Example, green beans 20 degrees centigrade give better results, while 40 degrees centigrade is too high a temperature. Then
size of geometry of materials. The surface area of volume ratio has been shown to be influencing factor with high ratio favoring better osmotic dihydration rates. Example इसमें दिया है जो according to Estlund and Flenks 1982 and solution to material mass ratio. इसके बाद बात करते हैं as the solution at the sample ratio increased, the osmosis rate increased up to certain level and then level of the weight ratio of solution to product most often used is between 4 and 10. Level of agitation of the solution. इसके अंदर बात करते हैं the osmotic dihydration is a faster than syrup is agitated. This is because of reduced mass transfer resistance of at the surface. इसके बाद बात करते हैं enhancement of osmotic dihydration. हम इसके अंदर बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव ड्यूरिंग ऑस्मेटिक डाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम एज ए प्री ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ ब्लांचिंग एज ए ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर एज ए प्री ट्रीटमेंट। इसके बाद हम उसका एडवांस एंड डिसएडवांस के अंदर बात करते हैं। इसका जो ऑस्मेटिक जो डिहाइड्रेशन होता है उसका एडवांस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ कलर, फ्लेवर एंड टेक्सचर, जो फ्रूट्स की क्वालिटी, कलर, फ्लेवर्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर सेकंड में लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसकी जो एनर्जी होती है लोअर एनर्जी में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूशन एंड रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग स्टोरेज, जो स्टोरेज के समय उसके न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिशन होता है उसकी अच्छे से पूर्ति रख सकते हैं। इसके बाद है टू प्रोवाइड बेटर रिटेंशन ऑफ volatile फ्लेवर्स एंड रिड्यूस टिश्यू डैमेज कंपेयर विद कन्वेंशनल एयर एंड सन ड्राइंग प्रोसेस, जो सन ड्राइंग प्रोसेस के बेसिस पे ये सबसे बेस्ट ऑल्टाइल एंड फ्लेवर में बेस्ट माना जाता है। डिसएडवांस के केस का द रिडक्शन इन एसिडिटी लेवल रिड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड सम प्रोडक्ट, दिस कैन ओवरकम बाय एडिंग फ्रूट्स एसिड एंड द सॉल्यूशन। सेकेंड है शुगर्स कोटिंग इज नॉट डिजायरेबल इन सम प्रोडक्ट एंड क्विक rinsing in water may be necessary after the treatment. Next, osmotic dihydration with other combined processes such as vacuum drying, air drying and or blanching were found expensive. Then last है it is a time taking process, जो ये टाइम लेने में ये एक लॉन्ग टाइम सिस्टम प्रोसेस मानी जाती है। थैंक यू।